नमस्कार जी आप लोगों को। अच्छा, आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में कि कभी भी इंटरव्यू देने जाओ तो बेसिकली सबको पता रहता है कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, लेकिन एक बेस्ट तरीके से कैसे दे उन चीज़ों में अंतर पड़ जाता है। तो कैसे दे उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़े कोट्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें कुछ मोटिवेशन, हमेशा यार आग जला के रखना। आग जला के रखना बोल तो देते, लेकिन बोलते हाँ हाँ जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम जलाते नहीं है। आग जलाने का मतलब कभी तुम ना हाथ, आग के नीचे हाथ रख के देखना कितनी तेज चलेगा साला, मन करे कि कुछ भी कर लो। ठीक है, तो उसी प्रकार सीधी सीधी सी बात है कि आग जला के रखने का मतलब फुल मोटिवेटेड अपना 100%, नो नाइन, ना कि 99%, मतलब अपना 100% देना। ठीक है, तो कई बार मन करता है कि हार मान लो, लेकिन कैसे मान लो, हमें तो अभी बहुतों को गलत प्रूव करना है। ठीक है, औरों के लिए जियोगे ना तो कभी शिकायत नहीं होगी, और खुद के लिए जी के देखना, दुनिया दुश्मन बन बैठेगी। अच्छा, इंटरव्यू। इंटरव्यू का सबसे पहले मतलब ही समझ लो यार कि मूल्यांकन करना, अपने अंदर झांकना। कहीं भी जाओगे तो इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू मतलब आपके अंदर की चीजें देखी जाती कि आपके अंदर वो क्वालिटी है कि कंपनी आपको हायर करे। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि कभी भी, जैसे हम जैसे जो भी बच्चे होते हैं, मोस्टली सबके यही होता है कि फैमिली में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिसके पास प्रॉब्लम होती है ना यार, तो वो एक ये समझ लो कि जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना, उतना ही समझ लेना तुम निखरोगे। हमेशा याद रखना कि प्रॉब्लम जितनी ज्यादा होगी ना यार, उतना ही आगे निकलोगे, और जितनी कम होगी तो उतना लो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जो इंडिया के लोग हैं वो तरक्की इतना नहीं कर पाए, जबकि अमेरिका के लोगों ने कर लिया। क्यों? इसका भी बहुत शॉर्ट एग्जांपल यही है, बात यही है कि अमेरिका के लोगों को धूप अच्छे से नहीं पहुंचती थी, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके आविष्कार करे ताकि हम सर्दियों से कोऑपरेट कर पाए, उनके साथ ही तालमेल बिठा सके। लेकिन हमारे को एक नॉर्मल धूप मिलती थी, ना वेस्टर्न जीन्स की तरह एकदम काली, ना वेस्टर्न देशों की तरह एकदम बिल्कुल ही ठंडी ठंडी मिल रही है। दोनों में से हमें मीडियम मिलती थी, तो हम इसलिए ज्यादा तरक्की ना कर सके। ये कहीं ना कहीं एक रीजन है छोटा सा। तो मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि प्रॉब्लम्स ब्रिंग्स द सक्सेस, जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। तो याद रखना, जहां भी पहले देखो, कोशिश करा करो कि अगर तुम्हारी कंडीशन उतनी अच्छी हो, मेरे हिसाब से होगी इतनी कंडीशन अच्छी हुई, घर पे सिर्फ खाना मिल जाए, उससे ज्यादा तुम खुद अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट ना करो, तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर 12th पास कर लिया है तो हमें जाना कहाँ है? हमें सबसे पहले जाना होगा कि 12th क्लास पास आउट करते ही ना हमें कोशिश करना चाहिए कि हम एक कॉल सेंटर में जॉब कर पाए। क्यों कर पाए? याद रखना कि जुबान है, जुबान एक ऐसी चीज है यार जो ना पिटवा भी देती है और खाना भी खवा देती है कहीं पे भी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार कॉल सेंटर में करने का मतलब यही है कि तुम्हें कॉल पे लोगों से बात करना होगा। कई बार पता चलेगा कि इतना अच्छा कस्टमर मिल गया कि आपको बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे, तो कई बार मिल गया कि यार उसका दिमाग पहले से ही खराब है, वो आती हेलो अरे काट, बहुत उल्टी सीधी बात ही बोल देगा। तो हमें एक डील करना आ जाएगा, लोगों से बात करना आ जाएगा, कैसे हम स्टार्ट करें ये सब आ जाएगा। तो देखो, कहीं भी जाओगे ना तो सबसे पहले इंटरव्यू होता है यार, नॉर्मल सी बात है कि इंटरव्यू का मतलब, मैं जानता हूँ कि अब तुम बोलोगे यार इंटरव्यू में क्या पूछ लेगा। सबसे पहले याद रखना, ये वहम ही निकाल दो कि इंटरव्यू में आपसे कुछ हार्डकोर सवाल पूछ लेगा। क्योंकि यार तुम इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम, मेरे को पता है कि ऐसे जाओगे नहीं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में पहुंच गए कि हर चीज तुमसे ही पहले पूछ लिया। वो पहले तुम्हें सिखाएंगे, तो स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम रखेंगे उसकी। तो क्या तुम्हें याद रखना है कि एक बात याद रखना कि जब वो ट्रेंड हो जाते हैं ना वहां के बालक, या तो उन्हें सैलरी बढ़ानी पड़ती है, या फिर वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं, मूव आउट कर जाते हैं उस कंपनी से। तो इसी तरह उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है, यानी ऐसे लोगों की जरूरत है जो कम सैलरी में काम कर पाए। क्योंकि काम वही करवाना है, बस थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी सैलरी जो होती है एम्प्लॉय की वो बच जाएगी। इसलिए वो नए नए बंदों को हायर करते हो। और आप भी जानते हो कि एक कंपनी में जल्दी कोई टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि यार एक होता है सेटिस्फेक्शन की, भी दो तरीके की होती है। कौन सी सेटिस्फेक्शन की? एक मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन, एक जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन होती है कि तुम्हें काम किस प्रकार का मिल रहा है, और मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन होती है कि मुद्रा से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन, कि तुम्हें वो पैसे मिल रहे हो जिस मिल रहे हैं जिससे आपकी सेटिस्फाई हो आप लोग।
तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज पैरेलल नहीं चल रही होती किसी कंपनी में, इसीलिए लोग ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाते, मूव आउट करते रहते हैं। और जहां टिकते हैं इसका मतलब उन्हें सेटिस्फेक्शन है वो उन चीजों की, तो मोस्टली लोग नहीं सेटिस्फाई हो पाते इसलिए मूव आउट करते हैं। तो उन्हें भी बंदे को हायर करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी भी इंटरव्यू देने जाओ तो हमेशा सोचना है कि सामने वाला जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो कल को आपके साथ ही रहेगा कंपनी में, वो भी एक तरीके का वर्कर ही होगा, बेशक वो हाई पोस्ट पे हो। ठीक है। तो कभी भी इंटरव्यू दो तो ये सोच के मत देना कि एक इंटरव्यूअर है क्या पूछ लेगा, बड़ा धड़क धड़क के नहीं सोचो कि यार नॉर्मल आदमी है, वो मेरे से सवाल पूछ रहा है, वो जानना चाहता है कि मैं उसे इस लायक है कि काम कर सके या नहीं, तो बस इसलिए पूछ रहा है, ज्यादा हार्ड को पूछेगा नहीं। और तुम्हें भी ना नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही जवाब देना। अब बोलोगे कि भाई तेरे पास तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया तो इसलिए तू बोल पा रहा है, हम कैसे बोले, तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, सीधी सीधी सी बात है कि जब भी कोई सवाल पूछे तो हमें ये नहीं कि यार अब मैं कौन सा इंटेलिजेंट जवाब दे दूं। हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि जवाब देने से बढ़िया हम पहले अपने आप से वो वही क्वेश्चन करें कि क्यों हूं, तो तुम्हारा मन खुद वो आंसर निकाल के देगा। ठीक है। तो बाकी तुम्हें बीच बीच में समझ में आता रहेगा यार, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर किसी ने बोला था, और बहुत बढ़िया बात बोला है कि एक्सपीरियंस रियलिटी में बेस्ट टीचर है वो, वही तुम्हें ना बहुत कुछ सिखा देता है। तो याद रखना जब भी जाओगे ना तो देखो छोटा मोटा सवाल होता है, मैं बता देता हूँ क्या पूछा जाता है कि क्वालिटी ऑफ अ कॉल सेंटर बॉय, अगर तुम बॉय हो और गर्ल हो तो बोले क्वालिटी ऑफ अ कॉल सेंटर गर्ल। ये सबसे कॉमन सवाल होता है कि क्या क्वालिटी है, पूछ ले तो क्या बताओगे सबसे पहले कि तुम जा किस लिए रहे हो। अब सबसे पहले ये सवाल अपने आप से करो कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए तुम्हारे पास, दिमाग यार कॉल करना है यानी बोलना है, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम क्लियर, तुम्हारी वॉइस होनी चाहिए ताकि वो बंदे को समझ में आए, ये नहीं कि उसे थोड़ा सा बोर रखती कट कर जाएगा और पूरे प्रोडक्ट की ऐसी तैसी हो जाएगी क्योंकि वो बिकेगा ही नहीं फिर। तो तुम्हारी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए, शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इतनी बढ़िया हो कि बंदे अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मतलब जो मोर नंबर ऑफ पीपल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए, यानी उनके बातों से लगे कि हाँ यार दम है बंदे में। ठीक है, समझ रहे हो। और हमें अब देखो बात कर रहे हो, लेकिन जो बात कर रहे हो उस बात पे उस टॉपिक पे फुल्ली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, पूरी तरह कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अब क्या होता है कि कई बार यार कि मान लो कि तुम्हें सवाल का आंसर नहीं देना आ रहा, मान लो कुछ ऐसा पूछ ले जो नहीं है, तो आप ये नहीं करोगे कि नहीं अब बिल्कुल ही नहीं आता, चुप हो गए, चुप नहीं होना, तुम्हें बात करते रहना है कि जैसे सर एक्चुअली हम लोग अभी नए ज्वाइन हुए, या फिर कुछ और बहाना कि सर एक्चुअली हम अभी जूनियर पोस्ट पे हैं, हम सीनियर पोस्ट वालों से पूछ के अभी आपको थोड़ी देर में रिप्लाई कर देते हैं, मे आई कॉल यू सर, मैं जब थोड़ी देर में आपसे बात कर लेती हूँ, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो। तो सबसे पहला कि तुम्हारे को जिस टॉपिक पे बोल रहे हो उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सही बात बोल रही हूँ, किसी बात में झिझक ना होना, और कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो क्लियर हो, एकदम जो बात करने की वॉइस हो वो क्लियर हो, जो बोल रहे हो ऐसा नहीं कि ज्यादा ही भारी लग रहा है एकदम भैंस जैसी आवाज, ना ही एकदम की कोयल वाली की बोलने वाले को ये अच्छा नहीं लगा, एकदम नॉर्मल जैसे एक हम सामाजिक प्राणी हैं और जैसे लोग बिहेवियर करते हैं उस तरीके से ही बात करना है, समझ रहे हो। और हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क, क्या एक बॉय की और क्या होनी चाहिए, कॉल तो करना है जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा पता चला कि यार 5 मिनट में ही थक गए, हार्ड वर्क ही नहीं हो रहा, तो तुम्हारे को हार्ड वर्क आना चाहिए। और हार्ड वर्क भी ऐसा नहीं कि लगे पड़े हो लेकिन हो ही नहीं रहा काम, कैसे करना है, स्मार्ट वर्क, कोशिश करना है कि स्मार्टनेस लानी, और स्मार्टनेस अपने आप एक्सपीरियंस से आती जाएगी, बस चाहने की एक अपने अंदर आग जला के रखना कि हाँ यार सीखना है हमें। ठीक है, समझ रहे हो बात को। और थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर मतलब कि ऐसा नहीं कि भाई जैसे कोई खाना खाने चला गया तो ऐसा नहीं हो कि ना मैं क्यों उसकी कॉल अटेंड करूं, वो ऐसा नहीं। आप चलो मैं मान लो मेरे को ब्रेक लेना है, मान लो हो सकता है यार हम भी इंसान है, मान लो कि दो दोस्त तो बैठे हुए हैं, दो दोस्त तो मतलब ऐसी कोई भी जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, एक बंदे को टॉयलेट लगी तो 2 मिनट के लिए क्या उसका हेडफोन लगा के वो बात नहीं कर सकता, उसकी जगह कर सकता है बिल्कुल। तो वही काम आना चाहिए कि नेचर हेल्पिंग होनी चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, और अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बंदा बार बार बाहर जा रहा है तुम्हारे मासूमियत का फायदा उठा रहा है, इतना भी नहीं। तो हमें अवेयरनेस ध्यान रखना है कि अवेयर होना चाहिए अपने प्रति, काम के प्रति। अच्छा, और एक सवाल पूछा जाता है कि आप जैसे
मैं 5 मिनट बात करता हूँ तो आप लोग थक जाते हो, बोर होने लग जाते हो। आपको तो पूरे 8 घंटे काम करने हैं, क्या आप बोर नहीं होगे? तो सिंपल सा एक जवाब देना है, रट के चल जाओ, लेकिन यार बोलना इस तरीके से हर जवाब को कि लगे कि हाँ तुम्हारे मुंह से निकल रहा है, ऐसा नहीं कि 4 बंदों से सीख के आए हो, रट के आए हो इसलिए बोल रहे हो, बस हमारे को सुनाने के लिए बोल रहे हो, बाद में ऐसे बंदे हो। नहीं, तुम्हें ऐसे बोलना है कि हाँ भाई बिल्कुल मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है, तो क्या बोलना है कि जो कॉलिंग है ना सर, वो मेरा पैशन है और मैं इसे प्रोफेशन में बदलना चाहती हूँ, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। तो जब पैशन आ जाता है ना सर बीच में, तो थकाता नहीं है ये काम को। तो इसका बहुत स्मार्टली जवाब दे सकते हो, यही जवाब है। क्या बोलना है कि पूछ ले कि आप थकोगे नहीं, तो बिल्कुल नहीं थकेंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा पैशन है। अच्छा, और एक सवाल पूछा जाता है कि हम आपको क्यों हायर करें? तो इसका भी एक बहुत अच्छा रीजन दे सकते हो कि सर एज अ फ्रेशर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आई विल टर्न आउट टू बी अ की प्लेयर ऑफ योर कंपनी। क्या बोला? बहुत क्लियर आवाज में बोलना है, और ये लाइन रट के चल जाओ, बहुत गोल्डन लाइन है। क्या लाइन है? कि आई विल टर्न आउट टू बी अ की प्लेयर ऑफ योर कंपनी। मैं आपकी कंपनी का एक की प्लेयर, एक महत्वपूर्ण वर्कर बन के उभरूंगा कुछ समय बाद ही। और आई आई अश्योर यू, मैं आपको अश्योर करता हूं कि यू विल नेवर रिग्रेट, आप कभी रिग्रेट नहीं होगे, कभी भी आप को पछतावा नहीं होगा कि आपने मेरे को हायर किया है। यू विल नेवर रिग्रेट फॉर द डिसीजन टू हायर मी। ठीक है। अच्छा, कई बार इंटरव्यू में क्या होता है ना कि देखो, मैं इररिलेवेंट बात नहीं करूंगा, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे तब जाके मैं टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं। तो याद रखना कि कहीं ना कहीं ये चीजें पूछी गई है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि A to Z सब चीज को कवर करता चलो। जो भी नहीं कवर करके चलूंगा वो मैं सेकंड पार्ट में कवर कर दूंगा, लेकिन A to Z कवर करूंगा। पुलिस की फुल फॉर्म क्या है? बहुत बंदे पूछ लेते हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पूछ लिया तो एक याद रखना, पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है? पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज। ये याद रखने वाली बात है बस। अच्छा, आगे क्या है? कहीं भी जाओगे कंपनी में तो ये पूछता है यार शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपके। अब सिंपल सी बात है, वो ऐसा पूछ क्यों रहा है? वो देखना चाहता है कि ये बंदा शॉर्ट टाइम तो अभी इसको काम क्या है, वो क्यों आया है, और लॉन्ग टाइम गोल यानी उसके आगे तक का गोल क्या है, क्या वो टिकना चाहता है या नहीं टिकना चाहता। क्योंकि कोई भी कंपनी चाहेगी यार कि अगर मैं इसे सिखाऊं तो वो मेरी कंपनी में आगे भी टिका रहे। ये नहीं कि मैं सिखा दूं, लॉन्ग टाइम में पता चले वो कहीं और चला गया, वो उसने अपनी कंपनी कंपनी खोल लिया, हमारा तो कॉम्पिटिटर तैयार होगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि कॉम्पिटिटर तैयार हो। ठीक है, तो हर कंपनी में ये जरूर कॉमन सवाल होता है कि लॉन्ग टाइम गोल और शॉर्ट टाइम गोल क्या है। शॉर्ट टाइम गोल का मतलब कि तुम्हारा अभी का उद्देश्य क्या है, और लॉन्ग टर्म गोल यानी आगे क्या करना चाहते हो, ये दोनों बताओ। तो शॉर्ट टर्म गोल में सीधा से एक स्टेटमेंट है सर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग एज अ बीपीओ बॉय। बीपीओ का मतलब होता है कॉल सेंटर बॉय, बीपीओ का मतलब ये होता है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये फुल फॉर्म है। क्या बीपीओ की फुल फॉर्म? बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, ये फुल फॉर्म है। अच्छा, तो सर मैं पहले शॉर्ट टर्म गोल यही है मेरा कि ज्वाइनिंग एज अ बीपीओ बॉय और अचीविंग वेरी स्टेप टू स्टेप। क्या करना है हमें? जो पोस्ट है वो अचीव करता रहना स्टेप बाय स्टेप, और लैडर ऑफ सक्सेस यानी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना हमें, यहीं से बेसिक गोल यही है। आई वॉन्ट टू, एक लाइन बहुत अच्छी लाइन है, गोल्डन स्टेटमेंट है, इसे रट लेना कि आई वॉन्ट टू बी अ सीनियर पोस्ट एज सुन एज पॉसिबल। मैं आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं एक सीनियर पोस्ट पे पहुंचना। आई वॉन्ट टू रिच अ सीनियर पोस्ट एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके तो उतनी जल्दी पहुंचना चाहता हूं। अच्छा, माई शॉर्ट टर्म गोल, अगर इसे दूसरी लैंग्वेज में बोलना तो कैसे बोलेंगे? माई शॉर्ट टर्म गोल, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है इज टू गेट अ जॉब। मेरा शॉर्ट टर्म गोल है एक जॉब पाने का इन अ रेपुटेटिव कंपनी। एक रेपुटेटेड कंपनी में कोई भी चाहेगा कि यार जानी मानी कंपनी हो, ऐसे नहीं कि पता चले कि 4 दिन बाद वो खुद ही भग गई, हमारी सैलरी भी गई और नाम पता चली गया अरे तू तो वहां कंपनी में काम करता था, फलान कंपनी में, उसका काम भी नहीं हुआ और तेरी और अलग से बेइज्जती हो रही है। तो कोई भी चाहता है कि रेपुटेटेड कंपनी में काम करना चाहिए। याद रखना मेरे यार की जो भी बता रहा हूं ना उसे
अच्छे से नोट कर लेना। अब तुम बोलोगे यार ना कैमरा अच्छा, ना बैक स्पेस, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है। मैं हमेशा याद रखना कि प्यासे कुएं के पास जाते हैं, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। तो तुम्हें थोड़ा सा तो यार एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे धीरे धीरे हम देखते हैं क्या सीरीज चलती है। अच्छा, तो वापस हमने पॉइंट पे आते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल कैसे बताना है कि माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी वेयर, जहां पर आई कैन यूटिलाइज माय स्किल्स, मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर पाऊं एंड इम्प्रूव कर पाऊं, एंड इम्प्रूव माय स्किल्स। किसके लिए करना चाहते हो यार, क्यों? फॉर माय करियर पाथ, ताकि जो मेरा करियर है वो आगे बढ़े। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब पूछेगा लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो सिंपल सा एक जवाब देना है, माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करूं उसमें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे मैं पहुंच जाऊं। अब तुम बोलोगे नहीं यार मेरे को, मैं तो चाहता हूं कि बस हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाए और फिर हम तो अपने काम पे लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन तुम कंपनी के सामने अपनी इतनी अच्छा क्यों जाहिर कर रहे हो? वो कौन सा अपने हैं? उन्हें भी तो तुमसे काम करवाना है और तुम्हें भी काम करना है। अभी तुम्हें उसकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जरूरत है तुम्हें, और उन्हें भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक रखे। अगर तुम बताओगे कि यार मैं चला जाऊंगा 4-5 महीने बाद या 1 साल 1.5 साल बाद, तो वो नहीं रखेंगे। प्रोबेबली यही होता है कि वो मना कर देते हैं कि नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी को नहीं है। तो हमें बोलना ही इस तरीके से कि वो गारंटेड रख ले गारंटेड रख ले। तो कैसे बोलना है? My long term goal is to be in respectable position in that organization. मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंच पाऊं। अब दैट ऑर्गेनाइजेशन का बोलना दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये और बेटर लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, यानी आपका जो कॉल सेंटर है उसके अंदर मैं एक रिस्पेक्टेबल, एक सीनियर पोस्ट पे पहुंचना चाहता हूं एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और क्या करना चाहते हो? और कुछ भी एक पोस्ट पे पहुंचने के अलावा तो बोलते थे हाँ, इन फ्यूचर आई वांट टू लर्न, मैं चाहता हूं सीखना, द नेसेसरी स्किल्स, जरूरी पड़ने वाली स्किल्स को सीखना चाहता हूं, जो कौशल जरूरी है मेरे लिए, रिक्वायर्ड फॉर माई ग्रोथ, जो मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है, उन सब स्किल्स, नेसेसरी स्किल्स को मैं सीखना चाहता हूँ। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, जरूरी स्किल्स को मैं सीखना चाहता हूं जो मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है। अच्छा, फिर एक स्टार पॉइंट कि भारतवर्ष जो नाम है उसका मतलब क्या है। इसको 2 खंडों में अगर बांटा जाए तो भारत और वर्ष से लिया गया, तो वर्ष का मतलब होता है सीधा एक रीजन, एक क्षेत्र, और भारत एक निकला है भरत। और तुम्हें पता होगा कि भरत एक लड़के का नाम था जिसने शेर के मुंह फाड़कर उसने 32 के 32 दांत गिन लिए थे। उसके जितने दांत थे उतने दांत गिन लिए थे। इतना पता होना चाहिए, अब ये नहीं पता मेरे को कि 32 होते 33 होते, जितने हो उसने गिन लिए थे, इसलिए हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि फादर कौन है भरत के फादर कौन थे? तो इस पे याद रखना कि एक ही नाम है लेकिन उस नाम को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो बहुत मोस्टली यानी 90%, 80% बोल सकते हो, 80% जगह, यानी तुम्हें बोलना कहीं भी उत्तर देना है तो यही वाला उत्तर देना है कि उनके पिता का नाम है ऋषभ देव। क्या? ऋषभ देव। लेकिन कई लोग बोल देते हैं कि ऋषभ, तो बात वही पड़ जाती है। तुम्हें बोलना है ऋषभ देव नाम था भरत के पिता का। अच्छा, अब एक सवाल आएगा कंपनी को, मैंने बोला था ना कि वो यही पूछेगी यार कि कब तक करना चाहते हो, तो लॉन्ग टर्म गोल इसीलिए पूछा है। अब मान लो उसने फिर पूछ लिया कि चलो बढ़िया है ये सब करना चाहते हो, लेकिन कब तक काम करोगे? अगर मैंने पूछ लिया तो कब तक बताओगे? फिर भी मान लो अगर पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो बोलोगे सर, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि 2 प्रकार की सेटिस्फैक्शन होती है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन और एक मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 2 तरीके की सेटिस्फैक्शन होती है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन। तो अगर मेरी व्हेन बोथ, अब दोनों का मतलब समझिए, जॉब सेटिस्फैक्शन मतलब कैसी जॉब मिलेगी और मॉनेटरी सेक्शन मतलब
कि मुद्रा से रिलेटेड कैसे पैसे मिलेंगे, उस हिसाब के मेरे काम के हिसाब से मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या मेरे से ज्यादा मिलेंगे तो हर कोई टिकना चाहेगा, लेकिन कम मिलेंगे तो नहीं टिकेगा। तो जब दोनों सेटिस्फैक्शन पैरेलल मूव करेगी, जब दोनों सेटिस्फैक्शन पैरेलल का मतलब होता है जैसे ट्रेन की पटरियां देखियो, पटरियां तो वो दोनों पैरेलल होती है हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि आगे ऐसे मुड़ी रहती है चौड़ी, या फिर ऐसी होती है कि कम छोटी, हमेशा बराबर से जाती है। जो बराबर जाती है उसे पैरेलल बोलते हैं, समानांतर। समान अंतर, जिनके बीच समानांतर हो, जिनके अंदर समान अंतर हो, समझ रहे हो। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब जो दो सेटिस्फैक्शन, जब मेरी जॉब भी मैं सेटिस्फाई रहूंगा जॉब से, और जो मुद्रा मिल रही है उससे, जो पैसे मिल रहे हैं उससे भी सेटिस्फाई रहूंगा, तब मैं, क्या रीजन है, देयर इज नो रीजन टू चेंज। मेरे को कोई जरूरत नहीं चेंज करने की सर, मैं काम करता रहूंगा। ये मत बोलना कि जिंदगी सर मैं 1-2 साल में जाऊंगा तब भगा देगा, या बोलोगे जिंदगी भर के लिए मैं काम करूंगा, तब बोलोगे यार झूठ बोल रहा है ये तो, जिंदगी भर कौन टिकता, हम नहीं टिकने वाले इस कंपनी में, तू क्या टिकेगा। सबको पता रहती है बात। तो बोलना भी इस तरीके से, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो जाओ। डिप्लोमेटिक समझते हो ना। अच्छा, तो डिप्लोमेटिक एक तर्कपूर्णता उत्तर दो एकदम मस्त वाला, कि लगे कि हाँ बंदा सही बोल रहा है। अच्छा, एंड तो एक लाइन रट लेना बहुत अच्छे से, व्हेन द बोथ सेटिस्फैक्शन मींस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन मूव्स पैरेलल, देयर इज नो रीजन टू चेंज। उसका कोई रीजन नहीं है मेरा चेंज होने का। अच्छा, एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और मैं जो ग्रो होता जाऊंगा, प्रोफेशनली तरीके से ग्रो होता जाऊंगा, तो वही बात पड़ जा रही है कि अगर मेरे प्रोफेशनली, जैसे प्रोफेशन तरीके से अगर मैं ग्रो होता जाऊंगा, तो मेरे पास क्या रीजन है कि मैं चेंज करूंगा। तो देर इज नो रीजन, देर इज नो रीजन टू ऑल्सो मेक अ मूव। ये भी बोल सकते हो लाइन, ये भी अच्छी लाइन है। अच्छा, अब पूछा जाता है कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है आपकी, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे कि अकॉर्डिंग टू माई कैपेसिटी एंड डेडिकेशन। जैसे कि मेरी कैपेसिटी और डेडिकेशन है, तो वो बोलेगा सर अभी तो आप आए हो, अभी हम कहाँ से देख लेंगे आपकी कैपेसिटी क्या है और डेडिकेशन। आप डेडिकेशन तो देख सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन, कैपेसिटी कहाँ से देखेंगे। तो बोल सकते सर देखो, इंसान की दो चीज होती है इच्छा, कि एक तो नीड को पूरी करे और एक ग्रेड को पूरी करे। तो नीड तो इंसान की पूरी हो जाती है जैसे तैसे, लेकिन ग्रेड पूरी नहीं हो पाती। तो सैलरी में वो एक्सपेक्ट करना चाहता हूं जो कंप्लीट कर सके माय नीड्स, नॉट ग्रेड्स। और कौन सी नीड्स, इकोनॉमिकल नीड्स, मेरी जो आर्थिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, बस हमें इतनी सैलरी की रिक्वायरमेंट है। बोलेंगे फिर भी, तो बताना कि सर फिर भी क्या सर आप खुद समझते हो कि अगर मैं बोल दूं कि 20,000 मेरे को चाहिए और आपकी कंपनी 10,000 दे रही है, फिर तो बात ही नहीं बनेगी। बोलेगी यार तो बेफालतू में आ गए यहाँ पे। तो ऐसे बोल सकते हो कि जैसा कि आपकी कंपनी के नियम के मुताबिक मेरे को जो सैलरी मिलनी चाहिए वो मिल जाए तो बेहतर है। तो क्या बोलना है, इफ आई से 20,000 बट आई एम नॉट कैपेबल, मैं नहीं हूं इतनी कैपेबल कि मैं 20,000 के हकदार हूं, देन इट डजेंट मेक एनी सेंस। ये कोई सेंस नहीं बनाता यार, समझ रहे हो। थोड़ा मजे ले लेके पढ़ो, मजा आएगा। अच्छा, याद रखना कि कभी भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने नाम का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मेरा नाम सनी है, तो मुझे पता है कि सनी का मतलब होता है धूप की किरणें, हैविंग अ लॉट ऑफ लाइट फ्रॉम द सन। जब सन से बहुत सारी लाइटें आ रही होती है तो उसे बोलते हैं सनी। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। और कहीं पे पूछा गया था सेंसर का मतलब क्या होता है, टू रिमूव द पार्ट ऑफ अ बुक। सेंसर का मतलब होता है कि किसी पे प्रतिबंध लगाना, कोई चीज रिमूव कर देना। जैसे मान लो तुमने एक बुक छापो, उसके अंदर तुम्हें पब्लिश करनी है और उसके अंदर कुछ शब्द है जिनकी वजह से वो पब्लिश नहीं हो पा रही, तो उसे सेंसर कर दोगे, यानी उस रिमूव कर दोगे उस पार्ट को, ताकि मेरी बुक पब्लिश हो पाए। समझ रहे हो। तो सेंसर का मतलब इतना ही होता है। अच्छा, जैक स्पॉट क्या होता है, क्या होता है जैक स्पॉट। जैक स्पॉट का सीधा सीधा मतलब होता है लॉटरी। क्या, लॉटरी। जैक स्पॉट का दूसरा मतलब होता है लॉटरी। अ लार्ज कैश प्राइज इन अ गेम और लॉटरी, किसी भी गेम या लॉटरी में जब बहुत सारा कैश प्राइज निकल जाता है तो उसे जैकपॉट कहते हैं। जैकपॉट कहते हैं।
आज समझे में? अच्छा, अगर आप ऐसे बोलोगे तो कई बार होता है कि ना इंटरव्यूअर को लगता है कि यार भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ रहा है, तो पूछ ले कि सर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, तो बोले, नहीं सर मैं कॉन्फिडेंस में आ रहा हूँ। तो इसी पे एक बात छिड़ जाती है कि क्या डिफरेंस है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है, तो एक सलमान खान के गजनी फिल्म तुमने देखा होगा, तो गजनी फिल्म में क्या होता है कि वो बोलता है कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई कैन डू इट, कि केवल मैं ही कर सकता हूं ये काम, तो ये मेरा घमंड है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो सर मेरे को इसका पता है, फिर भी अगर बोल दे कोई डिफाइन करने के लिए तो छोटी सी दो चार इंग्लिश मार दो यार, मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें इतनी इंग्लिश आती ही होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लियर वर्ड में बोल सकूं, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहता हूं।